नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का साइंस का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। जब इस बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक एक्स वाई के द्वारा, तो हम देखते हैं कि दिक् सूचक की सुई, जो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर लगा हुआ है, उसकी सुई जो है वो अपने पथ से विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि तांबे की तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए इस चैप्टर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा और चुंबक एक तरह से एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। आइए आज के हमारे विषय हैं। आज हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा हम किस नियम से उत्पन्न करते हैं, वह है नियम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। उसके द्वारा हम जानेंगे कि अगर हम सीधे चालक की जगह वृत्ताकार पाश के विद्युत धारावाही लें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा। उसके बाद हम जानेंगे परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। आज हम इस चैप्टर में इन सबको जानने का प्रयास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the region around a magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. आप सभी ने देखा है जब दो चुंबक को या फिर मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ओर उसे आकर्षित करता है। या फिर दो चुंबक को आपस में लेके आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि पीछे की ओर धक्का देते हैं। तो जैसे जैसे आप पास लेके आते जाते हो, जो फोर्स है वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास आपको बल महसूस होता है उस मैग्नेट का, वह क्षेत्र हमारा जो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, एक छड़ चुंबक दिखाया गया है। छड़ चुंबक में जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करे वह उत्तर ध्रुव होता है और जो दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करे वह दक्षिण ध्रुव होता है। तो हमने क्या देखा, जब छड़ चुंबक के चारों ओर लोहे के चूर्ण को बिखेर दिया जाता है तो वह अपने आप को एक आकार में बिखेर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फील हो रहा होगा यहाँ पर, देखिए आकार, लोहे का चूर्ण जो है वो इस तरह से लाइंस में अपने आप को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये जो लाइंस हैं, जो ये रेखाएं जिसके अंदर जो लोहे का चूर्ण है वो अपने आप को संरेखित कर रहा है, वह क्षेत्र जो रेखाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, या फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें यह तो पता चल गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो अपने आप को एक दिशा में संरेखित कर लेती हैं, लेकिन ये दिशा कौन सी है, क्या साउथ से नॉर्थ की तरफ है या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दिक् सूचक के भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है। जो नॉर्थ ध्रुव होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, जो साउथ ध्रुव होता है वो साउथ दिशा की ओर संकेत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्रियाकलाप में एक पेज के ऊपर, एक बेंच के ऊपर हम क्या करते हैं, एक छड़ चुंबक को रख देते हैं। छड़ चुंबक का हमें पता है कि नॉर्थ सिरा कौन सा है और साउथ सिरा कौन सा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्थ सिरे पर जब हम दिक् सूचक को रखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, दिक् सूचक का जो साउथ एंड होगा वो क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ
वो करेगा, दिशा दिखाएगा, और जो नॉर्थ है वो क्या दिखाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम इन रेखाओं के ऊपर रखते चले जाते हैं, एक रेखाओं के ऊपर, हमें जो हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो धीरे 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 क्या होती चली जाती है, टर्न होती चली जाती है। और जैसे ही हम दक्षिण ध्रुव की ओर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ध्रुव का नॉर्थ, जो दिक् सूचक का नॉर्थ ध्रुव था, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा दिक् सूचक जो है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, वो कहां से कहां तक हुई, नॉर्थ से साउथ की तरफ हुई। आइए जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या और प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले सीखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स अराउंड अ मैग्नेट अलोंग व्हिच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड्स टू मूव। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है जिसके अराउंड जो दिक् सूचक की जो सुई है वो क्या करती है, घूमना शुरू करती है। तो हमने पिछले उसमें देखा था जैसे कि जैसे हमने नॉर्थ के पास रखा था तो वो धीरे 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 क्या होना शुरू हो गई थी, साउथ की तरफ टर्न करना होना शुरू हो गई थी। तो जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वह हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा बताती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कहाँ से इमर्ज होंगी, नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी, और कहाँ जाकर मिलेंगी, साउथ पोल पर जाकर मिलेंगी। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पर जाकर मिल जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं, पोल्स जो ध्रुव हैं उसके आसपास जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो ज्यादा है। जैसे कि आप जानते भी हैं, जब मैग्नेट को बिल्कुल पास लेके आया जाता है तो हमें चुंबकीय प्रभाव जो है वो ज्यादा फील होता है, और जैसे जैसे हम दूर लेके जाते हैं मैग्नेट को, वैसे वैसे प्रभाव जो है वो कम होता चला जाता है। तो वैसा ही हमें फील होता है, ध्रुव के पास जो मैग्नेटिक क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी क्या होती चली जाती हैं, दूर होती चली जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक की दो दिशाएं हैं, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि किसी भी मैग्नेट की दो दिशाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो दिशाएं हो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमने क्या क्या समझा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेट के आसपास का क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और जो क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबक के, जो हमारा लोहे का चूर्ण था, जिस प्रकार वो अपने आप को संरेखित करता है किसी चुंबक के अराउंड, उससे हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, और वह आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और ध्रुव के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूसरी जगहों पर। आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है उसकी दिशा क्या होती है, वह कितना प्रवाहित होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी दिशा क्या होती है। तो हम क्या देखेंगे, जब मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रखा जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इस चित्र ए में, हमने जब बैटरी के आसपास, जब इस चालक के द्वारा, जब मैग्नेटिक कंपास के द्वारा करंट को पास करवाया, तो हमने क्या देखा, जब करंट हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, तो हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है, जो दिक् सूचक है, वो किस दिशा में दिखा रही थी, पूर्व दिशा में दिखा रही थी, इस तरफ पॉइंट कर रही थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस तरह से लिया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमारे सामने वाला नॉर्थ होता है, हमारे पीछे वाला साउथ होता है, हमारे दाईं तरफ ईस्ट और हमारे बाईं तरफ वेस्ट। तो जब भी उत्तर से दिशा, दक्षिण की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दिक् सूचक हमेशा किस दिशा में पॉइंट करती है, ईस्ट दिशा में पॉइंट करती है। और जैसे ही विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर दी जाती है, उल्टी कर दी जाती है, तो हमारी दिक् सूचक की दिशा भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा था, हमारा जब विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी तो दिक् सूचक किस तरफ निर्देशित कर रहा था, ईस्ट की ओर।
तो अब हम देखेंगे कि जब विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित करेगी, तो अब हमारी दिक् सूचक क्या हो जाएगा? पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो पूर्व से क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर जो है वो हमारी जो दिक् सूचक है वो क्या हो जाएगी? सूचित या फिर संकेत हमारा करेगी। तो इससे हमें पता चला कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड चालक के आसपास रखा जाता है, तो दिक्सूचक जो है वो अपने आप को क्या करती है? कहीं किसी दिशा में संकेत करती है। जब करंट की दिशा, जब विद्युत धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ होती है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा ईस्ट की तरफ होता है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट, जब विद्युत धारा की दिशा जो है वो साउथ से नॉर्थ होती है, तब डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ होता है। आइए जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी दिशा क्या होती है। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे हमने पहले चित्र बनाया था वैसे ही हम परिपथ बनाएंगे, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे? एक कार्डबोर्ड बीच में लगा देंगे। इस तार के बीच में एक होल करके उसके अंदर एक कार्डबोर्ड लगा दिया जाएगा और इस कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का चूर्ण फेंक दिया जाएगा। जब इस लोहे के चूर्ण को फेंका जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि लोहे का चूर्ण अपने आप को वृत्ताकार में, सर्कल्स के शेप में अपने आप को क्या कर लेता है? संरेखित कर लेता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था वो नॉर्थ से साउथ की ओर संकेत कर रहा था, यहाँ पर क्या होता है? वृत्ताकार, वृत्त सर्कल जो है वो बना लेता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी तालाब के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर गोल गोल रिपल्स बनते हैं। उसी प्रकार जो है लोहे का चूर्ण जो है वो किसी वायर के अराउंड, जैसे अगर ये हमें किसी कॉपर की तार दी हुई है, उसके अराउंड अपने आप को क्या कर लेते हैं? संरेखित कर लेते हैं। अब इसकी दिशा जो है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये संरेखित कर लेते हैं अपने आप को सर्कल्स के अराउंड में। अब इनकी दिशा जो है वो क्या होती है? या तो वो घड़ी की दिशा में होगी, जैसे घड़ी घूमती है 1 से 12 की ओर, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, यानी कि अगर घड़ी की जो सुई है वो उल्टा घूमना शुरू कर दे। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल में, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, हम तार को अपने दक्षिण हाथ से पकड़ते हैं, दाएं हाथ से पकड़ते हैं। जब आप दाएं हाथ से किसी तार को पकड़ेंगे तो जो आपका अंगूठा होगा, जो अंगूठा है वो किसकी ओर दिशा करेगा? विद्युत धारा की ओर दिशा करेगा। और जो उंगलियां हैं वह किसको निर्देशित करेंगी? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करेंगी। तो जैसे कि हमने पिछले वाले इसमें देखा था, फिगर में देखा था, देखिए अगर हमारा करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो ऊपर से नीचे बह रही है, जब हम दक्षिण हस्त नियम को पढ़ेंगे तो हमारी जो, अब देखिए, जब हमने विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो हमारी जो उंगलियां हैं वो किस तरफ दिखा रही हैं? घड़ी की दिशा में गोल गोल घूम रही हैं। तो जब विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होंगी तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा? घड़ी की दिशा में होगा। और जैसे ही हमारी जो विद्युत धारा की दिशा जो है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि अब हमारा अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तब हमारी उंगलियां जो हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगी और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। जब घड़ी की दिशा में होता है तो हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक, घड़ी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। अगर विपरीत होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी कंडक्टर के अराउंड, वो किससे दी जाती है? राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से दी जाती है। यह क्या बताता है कि अगर किसी विद्युत धारा बहने वाली चालक को अगर हम अपने दक्षिण हाथ में पकड़े, दाएं हाथ में पकड़े, जिस तरह से हमारा अंगूठा जो है अगर विद्युत धारा की तरफ निर्देशित कर रहा है, तो हमारी जो उंगलियां हैं जो तार के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, वह हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर निर्देशित करेंगी। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने जब भी किसी विद्युत सीधे चालक के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो दिक्सूचक जो है वह एक दिशा में
निर्देशित करता है। अगर विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है तो वह पश्चिम की ओर निर्देश करेगा, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है तो वह पूर्व की ओर निर्देशित करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो किस तरफ निर्देशित करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए हमने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किया। राइट हैंड थंब रूल ने हमें क्या समझाया कि जब हम किसी सीधे चालक को अपने सीधे हाथ में पकड़ते हैं तो अंगूठा हमारा विद्युत धारा की ओर और जो हमारी उंगलियां जो तार की चारों ओर लिपटी हुई हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्देशित करती हैं। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा चालक जो है सीधा होने की बजाय क्या हो जाए, सर्कुलर लूप हो जाए, यानी कि वृत्ताकार हो जाए, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे चित्र से समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का प्रतीक दिखाया है और यहाँ पर माइनस का प्रतीक दिखाया है। जैसे कि आप जानते हैं बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो बैटरी से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू करती है तो यहाँ से होते हुए वह निकलते हुए कहाँ चली जाती है, माइनस छोर की तरफ चली जाती है और हमारा विद्युत परिपथ जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब देखिए जो ये वृत्ताकार है ये छोटे 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 सीधे आकार की तरह, सीधे चालक की तरह बिहेव करता है। तो जब हम देखते हैं इस दिशा में हमारा जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल जो है वो बना हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका जो ध्रुव होता है, जिनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे जैसे हम सेंटर के पास आते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने सर्कुलर लूप के पास आते जाते हैं, जो हमारे सर्कल हैं वो क्या होते जाते हैं, बहुत बड़े होते जाते हैं। और अगर हम छोटे से क्षेत्र के लिए देखें तो हमें वो किस तरह से दिखाई देता है, एक तरह से सीधे की ओर ही दिखाई देता है। और यहाँ पर भी हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वह हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा। तो जो हमारा वृत्ताकार का तार है वह भी किसकी तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या देखा, जब वृत्ताकार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वह किस तरह से होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होता है। और जैसे 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 हम सेंटर के पास आते जाते हैं वैसे वैसे उसका रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाता है। और रेडियस बढ़ने के कारण जो हमारा सर्कल है वो बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे ही हम सेंटर के आसपास पहुंचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वह स्ट्रेट लाइन है, जबकि वह स्ट्रेट लाइन नहीं है। वह एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है। तो यह है हमारा विद्युत धारावाही पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आइए अब समझते हैं कि किसी परिनालिका द्वारा विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम हिंदी में कहते हैं परिनालिका। परिनालिका, इसके लिए हम इसे आप जैसे कि आप सभी जानते हैं पेन के अंदर आपने स्प्रिंग देखा है, उस स्प्रिंग को अगर आप ध्यान से खींचे तो आपको क्या दिखाई देगा कि लोहे की तार को पास पास लपेटा हुआ है। तो सोलेनॉइड या परिनालिका भी इसी तरह का एक आकार है। सोलेनॉइड में क्या किया जाता है, किसी चालक की तार को आसपास बहुत पास क्या किया जाता है, लपेटा जाता है और उसके दो छोर को बैटरी के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आप देखेंगे जिस स्प्रिंग का आकार होता है वो बेलन आकार होता है। तो जब सोलेनॉइड को, जब परिनालिका को लपेटा जाता है तब बनाया जाता है तो उसका आकार जो है वो कंप्लीट होने के बाद हमें किस तरह का दिखाई देता है, सिलेंडर का दिखाई देता है, यानी कि बेलन आकार दिखाई देता है। तो हमने क्या देखा, जब इस प्लस एंड से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, एक तार से जाएगी एक गोल से, फिर दूसरे गोले से, फिर तीसरे गोले से, इस तरह से। अगर इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स दे रखे हैं, तुमने बहुत बार घुमा रखा है आप लोगों ने, तो उस टर्न से क्या होगा, धीरे धीरे करते हुए करंट जो है वो प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो हमारी की से होते हुए दोबारा बैटरी पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो चुंबकीय
परिपथ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि जब ये परिपथ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो सोलेनोइड से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, छड़ चुंबक में क्या होता था, एक सिरा हमारा नॉर्थ एंड होता था और एक सिरा हमारा साउथ एंड होता था। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, एक सिरा हमारा नॉर्थ एंड है और एक सिरा हमारा साउथ एंड है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रवाहित होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हमने क्या देखा कि जो सोलेनोइड चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है वह किसकी तरह पैदा कर रहा है, छड़ चुंबक की तरह पैदा कर रहा है। अब ये कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, यह इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपने इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, जितनी बार आप इस तार को घुमा रहे हो वो किस तरह से घुमाया है। यह अगर हमारे पास टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वह भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिनालिका का प्रयोग जो है वो चुंबक को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इस परिनालिका के अंदर जो खाली क्षेत्र है, अगर इसके अंदर हम किसी चुंबकीय मटेरियल को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम इसके अंदर रख दें और उसके ऊपर तार को लपेट दिया जाए, सपोज करो हमने एक लोहे का पाइप लिया और उसके ऊपर हमने तार को पास तार को लपेटकर उस तार में से जब हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो कुछ समय बाद जो वो लोहे का टुकड़ा है वह किसकी तरह बिहेव करेगा, चुंबक की तरह बिहेव करेगा। इस तरह के जो चुंबक होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक भी कहते हैं। तो हमने परिनालिका में क्या पढ़ा, जब किसी विद्युत चालक की तार को पास बेलन आकार में लपेटा जाता है तो वह क्या बन जाता है, एक परिनालिका बन जाता है। और उस परिनालिका द्वारा जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह किसकी तरह बिहेव करता है, छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। उसका एक सिरा जो है वो नॉर्थ होता है और एक सिरा जो है वो उसका साउथ ध्रुव होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र जो वो पैदा करता है, वह किसकी तरह होता है, एक छड़ चुंबक की तरह ही होता है। और जो वो छड़ चुंबक है उसका अब वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेट होता है ना, कोई मैग्नेट जो है वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, कोई मैग्नेट जो है वो बहुत कम से अट्रैक्ट करता है। तो जो उसका स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा होंगे उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रवाह है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आइए हमने क्या क्या सीखा इसमें। सबसे पहले हमने जाना कि जब सीधे चालक के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत जो क्षेत्र है वो कहां से कहां जाता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर हमने पढ़ा जब करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दिक्सूचक ईस्ट की ओर संकेत करेगा। अगर हमारी विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो दिक्सूचक जो है वो हमारा पश्चिम की ओर संकेत करेगा। इसी प्रकार हमने देखा कि जब हम उसके ऊपर एक बोर्ड के ऊपर लोहे का चूर्ण रख देते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र लाइंस हैं, जो विद्युत क्षेत्र की लाइंस हैं वो किस तरह से बन जाती हैं, एक वृत्त आकार में अपने आप को निर्देशित कर देती हैं। और वह उसकी दिशा हम किससे पता लगाते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से लगाते हैं, जिसमें हमारा अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाता है और जो हमारी उंगलियां हैं वो किसकी दिशा दिखाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमारा चालक जो है वो सीधे की जगह वृत्ताकार हो जाए तो हमारे जो विद्युत क्षेत्र है वह हमारा तब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही रहता है, सर्कल्स ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर के पास आते जाते हैं जो सर्कल का साइज है वो क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और सेंटर के आसपास हमें ऐसे लगता है, सेंटर से जो हमारा सर्कल पास हो रहा है वो हमें किस तरह से प्रतीत होता है कि वह एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी रेखा है। उसके बाद हमने पढ़ा परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्रवाहित होता है। परिनालिका में हमने देखा कि वह किसकी तरह बिहेव करता है, एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। और छड़ चुंबक के अगर हमें किसी
हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम किससे पता लगाते हैं? नंबर ऑफ टर्न से पता लगाते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी ज्यादा होगा। अगर टर्न जो है वो कम होती हैं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होगा? कम प्रभावित होगा। थैंक यू।